बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा फटाफट से शुरुआत करेंगे दोबारा से अपना टॉपिक जो चल रहा था, दैट इज कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में जाते जाते हमने ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स की बात की थी। बेटा वही किया था? होमवर्क में कोई क्वेश्चन थे नहीं मेरे ख्याल से। बेटा कुछ होमवर्क दिया था क्या इसमें? बोलो ना। नहीं दिया था। एक काम करेंगे फिर, हमारे पास क्या क्या रह गया इस टॉपिक में? अच्छा, दो क्वेश्चंस ये रह रहे हैं, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स रह रहा है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज रह रही हैं। चलिए डालिए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। याद है हमने कुछ प्रॉपर्टीज कवर की थी परम्यूटेशन की, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन की। क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। पहला, अगर उसने बोला एनसीआर, जरा बताना बेटा इसकी एक्सपेंशन क्या है? कोई नई बात नहीं है, जल्दी बताओ। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, आसान, सबको मालूम है। और एक बात मैं बार बार बताकर चल रहा हूं, बेटा नोट कर लिया ये किसके बराबर है? बोलो बेटा, ये एनपीआर है कि नहीं है? लो, एक दूसरी प्रॉपर्टी बना दी कि एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। लिखो इसे भी, मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं ऐसे पहले भी ये, लेकिन फिर दोबारा लिख लो। चलिए कुछ और देखिए बेटा, देखना जरा एक बार यहां पर। मैं बोलूं आपको 10C3, जरा एक्सपेंशन बताइए क्या होगी इसकी? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। क्या ये ही 10C7 जैसा नहीं है क्या? क्यों? बताना जरा, 10C7 की एक्सपेंशन क्या होगी? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। बोलो बेटा, सेम है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम हैं, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी बताओ मैं क्या लिखवाने वाला हूं कि आज के बाद एनसीआर को लिख पाइएगा NCN माइनस आर। बिल्कुल भी संकोच मत करना लिखने में। उसने अगर दिया मुझे 99C3, बताओ बेटा इसी को अगले स्टेप में क्या लिख पाओगे? 96 लिख लूं बेटा? एक ही बात है भाई, इसका मतलब भी वही आएगा और इसका मतलब भी वही आएगा। नोट करिए। तो समझो अब एक बात और, अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर कि NCR इज इक्वल टू NCS, क्या कह दिया सर ये आपने? सुनो, ये बोला है मैंने बोला 10C3 इज इक्वल टू 10CX, फाइंड X। जी बेटा बताओ X कितना होगा? मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, सोचना पड़ रहा है। 7 होगा बस। अरे भाई सबसे सिंपल जवाब तो ये है कि X की वैल्यू 3 के बराबर होगी। सबसे सिंपल जवाब तो यही है ना। अरे 10C3 10CX के बराबर है तो X 3 के बराबर होगा। या अब आप थोड़े होशियार हो गए हैं तो एक बात और भी पता है क्या, कि X किसके बराबर हो सकता है? 10 - 3 के बराबर भी हो सकता है। बोलो बेटा,
तो क्या बताया मैंने, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, अब देखना जरा कि या तो x इज इक्वल टू 3 है या x इज इक्वल टू क्या है, बोलो बेटा 10 माइनस 3। वापस देखो यहां पर, अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज, या तो r s के बराबर है या, जल्दी बोलो, r, हाँ बोलो, n क्वेश्चन देखिए, चलो इतने क्वेश्चन देखिए, इतने एक बार मैं लिखवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्या नंबर है इनका, शुरू में देखिए 53, फिफ्टी 54, 55, 56, करिए चारों, शुरू के चारों क्वेश्चन करके दीजिए। क्या हो गया इसमें, चारों क्वेश्चन करके दीजिए फटाफट से, चारों क्वेश्चन शुरू के करके दीजिए एक बार। चारों क्वेश्चंस करके दीजिए फटाफट से। चारों क्वेश्चंस करके दीजिए। जी जी, क्या क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने अभी आपको, बताना जरा एक बार बेटा मुझे। एक, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। दूसरा, एन सी आर को ही क्या लिख पाएंगे, और तीसरा क्या बताया, एन सी आर को लिख पाएंगे एन सी आर माइनस 1। चौथा बताया, अगर एन सी आर अगर एन सी एस के बराबर है तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज, कि या तो आर एस के बराबर होगा, या बोलो क्या बताया, आर, बोलो बेटा, अगर ये 10C3 ऐसे सोच लो ना दिमाग में, ये अगर 10C3 है और ये अगर 10CX है तो x या तो 3 के बराबर होगा या x किसके बराबर होगा, n माइनस एस के बराबर होगा। हम सीधे रिजल्ट ये यूज कर लिया करेंगे भविष्य में जाकर। लो जी, चारों प्रॉपर्टी नोट करो, ये चारों प्रॉपर्टी जरा नोट करिए फटाफट से।
लिखेंगे इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत कॉमनली यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिखिए NCR प्लस NCR माइनस 1। समझो इसकी पहचान कैसे करोगे आप। NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर ये दिया हो तो सीधा लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, बात की बात है, पहले इसकी पहचान करो। पहचान क्या है ये? दोनों में n बराबर होना चाहिए और r की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। बोलो बेटा। तो इसको लिख पाएंगे n+1 c, जो भी r बड़ा हो। रुक जाओ जरा, भी रुक जाओ। 10c3 प्लस 10c2 ये प्रॉपर्टी से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है? कैसे पता चलेगा? आओ, n की वैल्यू सेम है और r की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है, आगे पीछे वाली है। बिल्कुल ठीक। तो आंसर सीधा क्या लिख पाओगे? n तो एक बढ़ा दो, क्या लिख दूं? 11, और r की बड़ी वैल्यू लिख दो 3। बेटा क्लियर है बात? लो देखते हैं। 99c3 प्लस 99c 95 मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है क्या? अरे बोलो भाई, प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है क्या? n तो सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्जिक्यूटिव हैं? लेकिन एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 99c3 को क्या लिख पाओगे? 99c96 मना मत करना, लिख पाओगे इसे। और ये ऑलरेडी ऐसे ही पड़ा हुआ है 99c95। क्या अब दिख रहा है कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी? डबल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। बताओ ये क्या बन जाएगा? 100। और इसमें कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है? बड़ा कौन सा है? इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आ रही है बात। प्रॉपर्टी फिर सुनो, कब लगेगी? n की दोनों वैल्यू सेम हो। लो फिर सुनो, एक और सुनो। n+2cr-3 n+2cr-4 लगवाओ प्रॉपर्टी। अब इस पर लग जाएगी क्या? पहले तो ये बताओ। प्रॉपर्टी लग जाएगी इस पर? yes, देखो ना, देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? yes, और ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है? आगे पीछे की है। चलो तो बताओ ये क्या बन जाएगा? ये तो एक बढ़ाकर लिख दो। क्या लिखूं बताओ फिर? n+3c, और इसमें से बड़ा कौन सा है? r-4। r-4 r-4 बेटा r-4 बड़ा है, r-3 बड़ा है? r-3 बड़ा है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये काम कराऊंगा अभी मैं आपको, ये प्रॉपर्टीज यूज कराऊंगा अभी। बेटा क्लियर है बात? yes, चलो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यहां पर एक और लिखो, इसके बाद एक और लिखिए। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, अगर आप करते जाइएगा इनको ऐड NCN तक, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n। क्वेश्चन एक बार आया एग्जाम में इसके ऊपर, मैंने टेस्ट में डाला हुआ है। क्वेश्चन आया इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक ही बार एग्जाम में, स्टडी मटेरियल में नहीं है, ऑल्दो ये टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। तो सीधा इसको 2 की पावर n लिख पाएंगे। फिलहाल अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 53 से लेकर 60 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। करिए फटाफट से स्टार्ट करिए। 53 से 60 तक के सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे आपके। मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, करिए। ये बुक किसकी है? साधना नहीं छोड़ गई? बुक चाहिए ही नहीं बच्चे को? है नहीं क्या? जो उसकी बुक यहीं रखी है बच्चे की। चलिए जी,
53। बेटा हुआ कि नहीं हुआ 53? अब ये बेटा आसान क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। 53 देखना एक बार, 12C4 प्लस 12C, अरे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें तो, है ना? क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी लगकर? 13। ये सेम है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है तो बड़े वाला रह जाएगा। 13C4 सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है बेटा कर लोगे सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है? 715 बता रहे हैं। मेरी सॉल्व करने में दिलचस्पी खास है नहीं। NC8 इज इक्वल टू NC6। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ध्यान सुनो, अब ये दोनों बराबर हैं? बोलो बेटा, दोनों में n बराबर है। जब दोनों में n बराबर है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि दिस इंप्लाइज या तो 8 6 के बराबर है, ये तो सिखाया मैंने आपको भी, या 8 जो है n-6 के बराबर है। बेटा यही सिखाया है ना? ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या? नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया ये। भाई 8 और 6 बराबर कैसे हो सकते हैं? तो यहां से क्या n की वैल्यू ना निकाल पाओगे? 14 इज द, क्या हो गया? क्या निकालना है? अच्छा कुछ और निकालना है, NC2 निकालना है अब, तो ठीक है। अब 9 NC2 यानी 14C2 कितना है सॉल्व करके? हाउ मच? रिक्वायर्ड आंसर 54। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम में आ जाते हैं ये। 54। आइए आगे 55 पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सारी। 18CR इज इक्वल टू 18C R+2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका मतलब या तो R R+2 के बराबर है, दोनों में n सेम है, तो या तो ऐसा है जो साफ साफ दिख रहा है बराबर नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है? R 18 माइनस R+2 के बराबर है। कितना हुआ? 2R 16। R की वैल्यू यही पूछ रहा है शायद। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, करो जी। 14th जरा प्रयास करना। 14th एक सॉरी कौन सा हुआ ये? 56 करो जरा फटाफट से प्रयास, बहुत सिंपल है। NPR और NCR में मैंने आपको रिलेशनशिप बताई हुई है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं बेटा, बात ना करो पीछे, बात ना करो जी। चेक करिए, नेक्स्ट चेक करिए बेटा। 56 क्या बोल रहा है यहां पर? NCR कितना दिया हुआ है? 120। NPR कितना दिया हुआ है? 720। खैर मुझे इनके बीच में एक रिलेशनशिप मालूम है, NPR अपॉन R फैक्टोरियल। हाँ बोलो, वैल्यूज डालो इसमें। 120 720 R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल कितना हो गया? बताओ किसका फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है? R इक्वल टू 3। 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। 56 आइए बेटा नेक्स्ट 57 पर आइए।
57। देखना क्या कह रहा है बेटा, 2n, देखो ये बोल रहा है 2nC3 is to nC3 is equal to 11:1। आपको n की वैल्यू निकालकर बतानी है। यही क्वेश्चन दिया हुआ, पहले तो ये बताओ क्या करें। कोई प्रॉपर्टी लग रहा है क्या यूज हो जाएगी? नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही कोई यूज हो जाएगी। अलग अलग भाग रहे हैं एन भी, और वो भी इक्वल टू वगैरह नहीं है। तो एक काम ना करें, क्यों ना इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शंस यूज करना शुरू कर दें। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन इक्वल टू, आओ 6 वैल्यू पुट करो। 6 वैल्यू पुट करके देखो, 12C3 अपॉन 6C3। ये सॉल्व करना आसान है कि नहीं है? चेक करके बताओ 11:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। बेटा कैंसिल करो, क्या क्या होगा कैंसिल? ये कैंसिल हो गया। बेटा बोलो, यहाँ क्या बचेगा न्यूमरेटर में? 12, 11, 10, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 6, 5, 4, 30। काटो, क्या क्या कटेगा? 5, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 12। आंसर कितना आ गया? 11। यही तो चाहिए था मुझे। तो ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको एन की टर्म्स में करोगे तो बहुत लंबा जाता जाएगा। जब मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी को यूज हो नहीं रही, तो बेहतर है ऑप्शन डालिए और बात बना लीजिए अपनी। 57, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आइए बेटा। बेटा 58 देखना, NCR इज टू NCR प्लस 1, NCR प्लस 1 इज टू NCR प्लस 2, ये सब दिया हुआ है। आपको N और R निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहा हूं, जरा ऑप्शन देखो एक बार। N और R की वैल्यू 1 और 3 है क्या? 2, 3 है क्या? 1, 2 है क्या? या कोई भी नहीं है इनमें से? बोलो बेटा, कोई भी नहीं है। क्यों? ये तीनों ही रिजेक्ट हो गए बिना सॉल्व करे। सोचो ना, क्या n की वैल्यू r से छोटी हो सकती है? उसने तीनों ऑप्शन में छोटी कर रखी है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने में उलझे रहो। आप समझ रहे हो? बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इक्वेशन बनाने में लगा हुआ है। n को r से काटो, फैक्टोरियल बनाओ, जरूरत ही नहीं है भाई। 3 ऑप्शन है, तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। काहे को सॉल्व करना? काहे को सॉल्व करना? आपको क्लियर हो रही है बात? वो आपसे ये चेक कर रहा है, ये बताया कि नहीं पता आपको कि n कैन नेवर बी लेस देन r। चलो आगे 59 क्वेश्चन देखिए। लो बेटा, हाँ 59 देखना बेटा, सेम बात फंस रही है ना फिर से। ए और बी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, काट दो, काट दो। क्यों काट दो? एन आर से छोटा है। सी चेक कर लो बस एक बार। 59 क्वेश्चन देखिए। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज टू एन सी आर। इन दोनों का रेशो कितना है? 11:6। और एन सी आर अपॉन n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये बोल रहा है 6:3। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? बेटा 3 रेशो दी हुई थी, उनको 2 इक्वेशंस में स्प्लिट कर लिया। अब आपको बस एक ही ऑप्शन तो चेक करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन चेक करना है? ऑप्शन सी। चेक कर लो इसे डालकर। ए और बी तो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। सी से आंसर आ जाए तो ठीक,
और नहीं आए तो ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। सी पुट करो 10 11 C 6 अपॉन 10 C 5 11 बाय 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो। 10 C 5 9 C 4 6 बाय 3 चेक कर लो बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन सी के आंसर था 10 and 5 10 and 5 मैंने वैल्यूज पुट कर ली इन सब में। मेरे ख्याल से तो आ रहा है बेटा। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो बताओ जी 11 C 6 क्या होगा? 11 6 5 10 5 5 कैंसल, क्या बच गया? 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल 11 बचेगा, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल 6 बचेगा। आ गया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? ये बताओ 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये 5 कैंसिल, 10 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे 10 बचेगा, ये 5 बचेगा। कितना आंसर आ रहा है? ये 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये भी 2 ही था। 6 बाय 3 वॉज 2। लो जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट 60th क्वेश्चन कर दीजिए, करिए अपने आप। मैंने थोड़ा हिंट दिया हुआ है। क्या 4? हाँ कर लो कर लो, ठीक है। अभी बताया मैंने, हिंट दिया इस क्वेश्चन का आपको। CS को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे अगर, तो n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। करिए। और S ये 5 लिखा हुआ है ना, 100C 5 है वो। अच्छा S लिखा हुआ है, उसको 5 कर लीजिए। मेक इट 100C 5, वो S नहीं है। मेक इट 100C 5। लो देखो क्या बोला है बेटा, बताना जरा। 100C 5 इज इक्वल टू, बेटा बात ना करो, इसको आप 2 टुकड़ों में तोड़कर लिख पाएंगे। 99C 5 प्लस 99C 4। बेटा ये बताओ ठीक है? कल को प्रॉपर्टी लगा, मैं रिवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई की है। इन दोनों को ऐड करोगे, n बराबर हैं तो एक बढ़कर आ जाएगा, और कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू आर की हैं तो जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। अभी तक हम इसको जोड़कर लिखा करते थे, अब इसे तोड़कर लिख दिया यहां पर। बाकी क्वेश्चन विल रिमेन सेम। तो नाउ दिस गॉट कैंसल्ड, 99CX 4 हो गया। एक और वैल्यू भी तो हो सकती है x की, क्या? 95, वो अलग बात है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर एज पर गिवन ऑप्शंस।
लो जी, प्रॉपर्टीज भी खत्म। यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों होंगी। आप समझो पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए आसान है वैसे। मैं बात कर रहा हूं परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन की। अब सुनो, अच्छा जब मैं परम्यूटेशन प्लस, मत करो बात भाई, मत करो, परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, जरा हिंदी करके बताओ हम क्या करने वाले हैं। अरे बोलो ना क्या करने वाले हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और इसका मतलब क्या है? चॉइस। हम दोनों काम करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ पहले क्या काम होगा? हाँ, पहले चॉइस होगी या पहले अरेंजमेंट होगा? चॉइस ही तो होगी। मेरे पास 3 चेयर पड़ी हैं, सब बच्चों में से 3 बच्चे यहां पर मुझे बिठाने हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा? जो 100 बच्चे हैं 100 में से 3 छांटूंगा पहले। बोलो बेटा क्या हो गया? ये सिलेक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन हो गया। अब जो 3 छटकर यहां पर आ गए, उन्हें इन 3 चेयर पर, 3 जगह पर 3 बच्चों को क्या करना है? अरेंज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा। तो क्या करोगे जरा बताना। 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास क्लास में और चेयर हैं बेटा ये 3। इन 3 चेयर्स पर अरेंज करना है। बताना जरा क्या करोगे। वैसे मुझे सीधा आंसर पता है इसका, लेकिन मैं डिटेल्ड बात कर रहा हूं। पहले एक काम करें, इनमें से 100 में से 3 छांट कर यहां ले आए। हाँ बोलो, कैसे छांटोगे 100 में से 3? बोलो बेटा। 100C3 हो गया। 100 में से कोई 3 बच्चे मैंने छांट लिए, छट गए। अब ये यहां खड़े हैं, लेकिन अब क्या करना है? इन 3 बच्चों को इन 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है। कोई भी कहीं भी बिठा दो। अब कैसे बिठाओगे, तरीके बताओ। बोलो बेटा। 3P 3 वेज। ठीक, तो टोटल वेज क्या हो गए इस काम को करने के? 100C3 इंटू 3P3। हाँ बोल दो। यानी 100 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 97 3। आगे बोलो भाई, कितना आएगा? 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और क्या आंसर आ गया? 100 अपॉन 100 माइनस 3। किसकी एक्सपेंशन लग रही है ये आपको? ये 100P3 की ही लग रही है एक्सपेंशन? हाँ बोलो। अरे 100P3 की एक्सपेंशन तो है। और सब कुछ अगर भूल जाएं, ये सब कुछ अगर भूल जाएं, तो आज तक भी मैंने यही तो सिखाया था। नई रॉकेट साइंस क्या सिखाई मैंने आपको? मैंने कहा था 100 बच्चे 3 चेयर पर अरेंज करने हैं। आप क्या बोला करते थे सीधा आंसर? 100C3, सॉरी 100, यही बोलते थे आंसर। वो डिटेल्ड बताया मैंने इसका आपको। ये 100P3 आया कैसे? सुनो, ये ऐसे आता था। 100 में से 3 छाटो पहले। आगे बोलो क्या करूं? 3 छट गए, अब क्या करूं? अब 3 के 3 को अरेंज करो। तोड़ के मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि अब मैं सिलेक्शन में और अरेंजमेंट में शर्त जोड़ दूंगा। कई बार मैं सिलेक्शन पर शर्त जोड़ दूंगा तो ये ऐसे ना लिख पाओगे। कई बार मैं अरेंजमेंट में शर्त जोड़ दूंगा तो ये ऐसे ना लिख पाओगे। इसीलिए फिलहाल अभी तक मुझे मालूम है कि इसका तरीका तो यही होता है। 100P3 ये मैं पढ़ता आ रहा हूं शुरू से। 100 बच्चे 3 जगह अरेंज करने हैं, 100P3। लेकिन इसी को पढ़ने का एक तरीका और बता दिया मैंने आपको जो डिटेल्ड है। क्या? मैंने कहा भाई एक काम करो, इसमें से 3 स्टूडेंट्स
सेलेक्ट करो पहले। अच्छा सर, ये लो, हो गए। अब क्या करें सर, ये जो 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए इनको इन 3 सीट्स पर अरेंज करो। लो सर, कर देते हैं। 3p3 इज द रिक्वायर्ड बेस। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो बेटा। ठीक तो है, बिल्कुल सिंपल है। हम 100p3 कह लेते थे, मुझे दिक्कत नहीं है। और डिटेल्ड में बात करें तो स्टेप बाय स्टेप चल लो, अल्टीमेटली आंसर इसका 100p3 आना है। मैंने प्रूफ कर दिया। बेटा क्लियर है बात? बढ़ूं आगे? लो अब बताओ, अभी तक सब फ्री की बात कर रहा था मैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब समझ में आएगा आपको इसकी रेलिवेंसी। क्वेश्चन पर बाद में लेके चलूंगा। मैंने बोला 100 बच्चे हैं, 3 चेयर्स हैं, अरेंज करवाओ। 100p3 100p3। मैंने रुक जाओ, सब्र करो अभी। मैंने कहा इन 100 में से एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो बिल्कुल महानालायक है, इसे तो बुलाना ही नहीं, इसे तो बुलाना ही नहीं है, महानालायक है। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट ऐसा है या 2 बच्चे हैं यहां पर, हेड बॉय हेड गर्ल, इनमें से कोई एक आना चाहिए। यहां 3 चेयर पड़ी है ना, सम्मान करना है। 100 बच्चे हैं, एक तो महानालायक है, बिल्कुल नहीं आना। एक क्लास में हेड बॉय है, एक हेड गर्ल है, उनमें से किसी एक को बुलाना है। और एक कोई और बुला लो अपनी इच्छा से जो आपका फेवरेट हो। कितने बच्चे आ गए? 3 सिलेक्ट हो गए। हाँ बोलो। अब ये 3 जब सिलेक्ट हो जाएंगे, ये क्या हो गया? 2 बुला लो यहां से कोई और। अब जब ये 3 सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये 3 हमें यहां पर अरेंज करने हैं। आपको समझ में आ रही है बात? अब ये 100p3 ना कर पाओगे, अब वो पिट गया। तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, विजुलाइज करो। पहले इन 100 में से 3 बच्चे यहां पर खड़े करवाओ। पहले अरेंजमेंट तो बाद में कर दोगे 3 चेयर्स पर, और उस पर शर्त हो अरेंजमेंट में भी, अभी जोड़ी नहीं मैंने। क्या कि ये जो हेड बॉय हेड गर्ल जो भी आएंगे ये शुरू में ही आने चाहिए। बेटा बोलो। बाद में, अभी नहीं बात कर रहे। अभी मुझे 3 बच्चे क्लास में से स्टेज पर खड़े करवाओ। करवाओ जी, करवाओ। 3 खड़े करवाओ। कैसे सेलेक्ट करें? बेटा बोलो ना, पूरा पढ़ के तो आए। कॉम्बिनेशन 1C0 2C1 97। कोई प्रॉब्लम है क्या? 3 बच्चे छट गए। बेटा छट गए 3 बच्चे। क्या हो गया बताओ? हाँ तो एक ले तो लिया हेड बॉय हेड गर्ल में से। अरे एक होना चाहिए, 2 में से कोई एक। हेड गर्ल को बुला लो या हेड बॉय। ये तो विजुलाइज कर रहा हूं खाली मैं आपको, जिससे आपको देखना आ जाए चीजों को। 100 बच्चे थे, अभी मैं बिठा नहीं रहा, 2 अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी। पहले 100 में से 3 छांट कर अपने पास खड़े करूंगा यहां पर। तो कौन 3? ये रहे 3। नालायक को आना ही नहीं है। हेड बॉय हेड गर्ल 2 थे, कोई एक छांट लो। 97 बचे हुए, कोई 2 इनमें से छांट लो। बेटा 3 की सिलेक्शन हो गई। अब क्या करना है? 3 चेयर्स पड़ी हैं, वहां पर अरेंज करना है। सर कोई शर्त है? ना ना ना, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। किसी को भी कहीं भी बिठाओ। आंसर बताओ। अरे आंसर बोलो ना, कितना सोचना पड़ रहा है भाई। 3p3 3 स्टूडेंट्स खड़े कर तो दिए यहां लाकर आपने। ये रहा, ये क्या था? ये 3 स्टूडेंट्स खड़े हो गए यहां पर। अब इनको ये क्या कर दिया मैंने?
अरेंजमेंट कर दिया। आप समझो, आप ना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप देख पाओ उसे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तब आसान हो जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर काम करना। रटने में क्या ही मजा है भाई। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, पहले सिलेक्शन हो रही है। वंस द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड तो उसको फिर अरेंज कर देंगे। मुझे सिलेक्शन करना आता है, बेहद आसान है। कहां प्रॉब्लम है सिलेक्शन में बताओ? ये तो हम करके आ रहे हैं पिछली 3 क्लास में। और एक बार ये सेलेक्ट हो गए 3, अब ये 3 आ गए, इन्हें तीनों को अरेंज कर दो। फिलहाल तो फ्री परम्यूटेशन थी, कहीं भी किसी को अरेंज करो। अगर मैं शर्त जोड़ दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, वो भी कर लेंगे। बेटा क्लियर है बात? चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बेटा वो माइक, अच्छा ठीक है, चेक करिए। चेक करिए क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों काम करने वाले हैं इस बार, बहुत ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। (97) देखिए, 97, 98, 96 नहीं हो पाएगा अभी। मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो पेंडिंग है, एक टॉपिक हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन पेंडिंग है, इसलिए 96 नहीं हो पाएगा। 97, 98, 99 करके दीजिए तीनों। जरा पढ़ो एक बार, पहले पढ़ना शुरू करें एक बार, क्या बोल रहा है। (97) पढ़िए। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। 10 आइटम हैं, टेकन 4 एट अ टाइम। 10 आइटम हैं, 4 आइटम्स को अरेंज करना है। इन विच 2 particular things never occur। इन 10 में से 2 तो आने ही नहीं है। 8 बचे। 8 में से कितने हुए? बोलो बेटा क्या करोगे? 4 छाट लोगे पहले? बोलो बेटा। 8 में से 4, 2 में से 1 भी नहीं। जरा पहले ये सिलेक्शन करवाओ। 4 आइटम छाटो। 2C 0। लो सर, छट गए 4 आइटम आपके मुताबिक। आप चाह रहे हो ना 2 नालायक बच्चे हैं वो बिल्कुल ना आए, बाकी 4 को सीट पर बिठा दो। तो मैंने बचे हुए 8 में से 4 छाट लिया। बताओ चारों क्या करना है? करना क्या है बेटा? इन्हें 4 सीटों पर बिठवाओ। करो बेटा, कैसे करोगे यहां पर? बोलो बेटा, 4 छट गए, क्या करूं उनका अब? 4P4। कहां ही दिक्कत है, कहां ही दिक्कत है। लो, पहले सिलेक्शन कर लिया, फिर अरेंजमेंट कर दिया उनका। अगला क्वेश्चन बढ़िया है।
98 करिए ज़रा अपने आप। 98 बढ़िया है, ज़रा प्रयास करिए। 98 चलिए देखें 98 बोल रहा है बेटा यहां पर, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 12 कॉन्सोनेंट्स 5 वॉवल्स। टेकिंग वर्ड बनाना है हमारे को, और इस वर्ड में क्या होना चाहिए? 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स। कितनी प्लेसेस होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 17। बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 12 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स हैं, 17 अल्फाबेट पड़े हुए हैं। वर्ड बनाना है, और इस वर्ड में यहां से कोई 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 3 वॉवल होने चाहिए, यानी 7 अल्फाबेट का आपको शब्द बनाकर देना है। करो, कैसे करोगे? करवाओ, कैसे करवाओगे? पहले ये छटनी कर लें, सिलेक्शन बताओ। 12C4 लो जी, ये तो हो गया सिलेक्शन। 7 तो छट गए। अब क्या करना है इसके बाद? बेटा अब इन 7 अल्फाबेट्स को यहां अरेंज करना है। क्या कोई शर्त है क्या? 77 ये हो गया अरेंजमेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस। 7 छांटते वक्त शर्त थी, अरेंज तो कहीं भी कर लो, अरेंजमेंट पर कोई शर्त ना थी। अगला क्वेश्चन बढ़िया है। "18 guests have to be seated, 9 on each side of a rectangular table." देखिए क्या बोल रहा है? हमारे पास 18 गेस्ट हैं, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये दिख रही है आपको? और ये 18 गेस्ट भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलो बेटा। ये देखो, पहले तो विजुलाइज करो हो क्या रहा है। ये 18 गेस्ट हैं, इन्हें एक रेक्टेंगुलर टेबल पर डिनर के लिए सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। 9 ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। नाम दे देता हूं उसे मैं अपनी मर्जी से, साइड ए, और ये क्या हो गई? साइड बी। ठीक है जी। कुछ ना कहा हो आगे क्वेश्चन में। कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं? कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं? कितना सोचना पड़ रहा है भाई। पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर का। 18 लोग हैं, 18 चेयर हैं, कितने वेज पॉसिबल हैं? 18P18 18 फैक्टोरियल। आंसर हो गया। लेकिन नहीं, शर्त क्या है? शर्त सुनो। 4 पर्टिकुलर मेंबर्स डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। इसमें से 4 ने क्या कहा? 4 गेस्ट ने कहा
कि भाई हम तो साइड ए पर ही बैठेंगे। साइड ए मैंने नाम दिया है, पर्टिकुलर साइड। बोला यहाँ एसी की हवा बढ़िया लगेगी, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे। अच्छा, फिर 3 गेस्ट ऑन द अदर साइड। 3 ने क्या कहा, नहीं भाई हमारी तबीयत खराब है, हम तो जिस तरफ एसी की हवा कम है हमें तो उस तरफ बैठना है। 3 गेस्ट ने कहा, कोई पर्टिकुलर 3 गेस्ट थे, हम तो साइड बी पर बैठेंगे। कितने गेस्ट बच गए? बोलो बेटा कितने बच गए? 11 गेस्ट बचे। फिर सुनो क्या बोल रहा है, 18 गेस्ट थे साइड ए साइड बी, मैंने खुद नाम दिए हैं। 9 गेस्ट दोनों तरफ हमें अरेंज करने हैं। इसमें से भी शर्त है, बोला जी हम तो साइड ए पर बैठेंगे, हम साइड बी पर बैठेंगे, कुछ रीजन इनके अपने अपने हो सकते हैं। आगे आइए, द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे कराएं, बताओ जी क्या करिएगा? अरेंजमेंट तो बाद की बात है, बोलो। पहले यहां पर साइड ए के लिए 9 लोग इकट्ठे कर लो, साइड बी के लिए 9 लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर ये 9 इन 9 चेयर्स पर अरेंज कर देंगे, ये 9 इन 9 चेयर्स पर अरेंज कर देंगे। आप विजुलाइज कर पा रहे हो क्या हो रहा है? दोनों तरफ 9 लोग इकट्ठे तो करो। कितने कितने इकट्ठे हो चुके हैं पहले ही? 4 तो वहां पहुंच चुके हैं, यहां कितने पहुंच गए? 3। अब क्या करें? पहला काम, इन 11 में से कितने और पहुंचा दें? 5 पहुंचा दें। हाँ बोलो, कितने बचे? कितने बचे? 6 बचे। और इन 6 को कहां पहुंचा दें? अब यहां कुल मिलाकर 9 मेंबर दिखने शुरू हो गए, यहां 9 मेंबर दिखने शुरू हो गए। इन 9 को 9 सीटों पर अरेंज कर दो, इन 9 को 9 सीटों पर अरेंज कर दो। मैंने क्वेश्चन का ढांचा खड़ा किया है, काम करके दीजिए। अब सिलेक्शन करो पहले और फिर अरेंजमेंट करो। ढांचा खड़ा किया क्वेश्चन का सिर्फ मैंने अभी यहां पर। आओ साइड ए की सिलेक्शन करवाओ मुझसे। साइड ए के लिए 9 लोग इकट्ठे करवाओ, कैसे होंगे बेटा? 4C4 छाट लिए, कोई चॉइस नहीं, हम साइड ए पर ही बैठेंगे। और क्या करें? 11C5 बेटा 9 छट गए, बोलो। सिलेक्शन हो गया साइड ए के लिए। फिर क्या करें? 3C3 और बचे कितने थे? 6C6। ये क्या कराया आपने? नाम बताओ क्या कराया इसका? सिलेक्शन किया है साइड बी के लिए। 9 यहां खड़े हैं, 9 वहां खड़े हैं। 9P9 ये क्या किया? इंटू 9P9। बताओ ये क्या किया है? अरेंजमेंट साइड ए का, अरेंजमेंट साइड इज द रिक्वायर्ड आंसर। अठारह लोग हैं, 9 on each side of the long rectangular table. 9 on each side of the long rectangular table.
बेटा क्लियर है बात ये? चलिए एक क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे, ज़रा वो देखिए एक बार, हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, बताता हूँ कौन कौन से। एक तो ज़रा ये क्वेश्चन पढ़िए, सेम ही लगेगा आपको। 90th क्वेश्चन, 91 नहीं कराऊंगा अभी, 90th क्वेश्चन पढ़ना ज़रा, क्या कह रहा है। आंसर करके बताओ सेम पैटर्न पर, गलती मत कर देना लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा हूं मैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 90, 8 गेस्ट हैं इस बार, 4 ऑन ईच साइड, 2 डिजायर टू सिट ऑन वन साइड, 3 ऑन अदर साइड। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिलेक्शन कैन बी मेड। पिछले क्वेश्चन में और उसमें फर्क बताइए क्या है, बोलो बेटा। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क बताइए, फर्क क्या है। आपको सिर्फ 9 लोग यहां पहुंचाने हैं। इस क्वेश्चन में बात करें तो सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। क्लियर है बात कि नहीं है? सिर्फ यही छोड़ देना है, सिर्फ गेस्ट को यहां लाकर छोड़ देना, इनका अरेंजमेंट नहीं रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की। अगर हम इसी क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, रेफरेंस में बात करें, तो ओनली सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड, इतना काम करके देना है। करो फटाफट, तो आसान है बहुत। 8 गेस्ट हैं, बस 4 साइड ए पर ले जाओ, 4 साइड बी पर ले जाओ, बिठाना मत उन्हें। 4 साइड ए पर ले जाओ, 4 साइड बी पर ले जाओ, बिठाना मत उन्हें बस। Four on each side of a long rectangular table. चार और 3, 3 तो 5, कितने बचे? 5, 5 में 3 बचे, 3C2 1C1। देखना समझ में आया कि नहीं आया? 2 ने पहले ही कह दिया हम साइड ए पर बैठेंगे, 3 ने बोल दिया हम साइड बी पर बैठेंगे। कुछ करना ही नहीं है भाई, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब कितने बचे थे बेटा, कितने बचे थे? 3 बचे थे विद नो चॉइस। 3 गेस्ट बचे थे, नो चॉइस। इन 3 में से यहां कितने भेज दोगे? 2 की कमी है। और यहां कितने भेजोगे? 1 यहां भेज देना। 3 में से 2 यहां भेज दिए, ये रहे। अब जब 2 भेज दिए तो 1 ही तो बचा, 1 बचा हुआ जो है उसे साइड बी पर भेज देना, खत्म। इसमें हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन बस बचा हुआ है। अब जरा क्वेश्चन 34 एक बार छोड़ा हुआ है हमने, पेज 44 पर, पेज 44 पर क्वेश्चन 34 वो छोड़ा हुआ है। परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का था, वो भी करके दीजिए। हमारे पास सिर्फ सर्कुलर परमुटेशन बच जाएगा। एक क्वेश्चन 91 बचेगा, एक 96 बचेगा। चलो एक क्लास का मसाला भी और भी है, ये करो बस। ये क्वेश्चन कर दो आखिरी मेरे लिए आज का। बताया तो है कौन सा क्वेश्चन 34 पिछले टॉपिक में है ये।
पेज 44 पर छोड़ा हुआ था हमने। 10 डिफरेंट थिंग्स हैं। अरेंज करना है, टेकन 4 एट अ टाइम। इन 10 में से 4 अरेंज करने हैं। शर्त क्या है? 2 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर। 2 तो आने ही आने हैं। समझो समझो बेटा। 4 चेयर पड़ी हैं स्टेज पर, 10 बच्चे हैं यहां पर, 2 हैं हेड बॉय हेड गर्ल। ये तो आने ही आने हैं। यही तो बोल रहा है बेटा। आप ना थिंग्स को कन्वर्ट कर लोगे अगर शब्दों में तो समझने में आसानी हो जाएगी। हेड बॉय हेड गर्ल हैं, उनको तो स्टेज पर बिठाना ही बिठाना है। कितने बच्चे और बचे? 8। इनमें से कितने और चाहिए? हाँ, इनमें से कोई 2 और चाहिए। ये 4 जब छट जाएं तो इन चारों को आप इन 4 चेयर्स पर अरेंज करवा देना। बेटा यही तो बोल रहा है, करवा दो। अब करवाओ। पहले छटवाओ। कैसे छटवाओगे? 2 हेड बॉय हेड गर्ल पहले ही छाट लिए, आने आने हैं भाई, नो चॉइस। और बाकी 8 में से 2 कितने छट गए? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज। चलिए बेटा, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। बाय बाय।